हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की एक छोटी सी अपडेट लेकर आया हूँ बिटकॉइन यूएस डॉलर से रिलेटेड। तो जो हमारे पास बिटकॉइन की इस वक्त करंट प्राइस चल रही है वो 41,490 रुपीज़ चल रही है। तो थोड़ा सा हम प्रीवियस डाटा देखते हैं कि हमारे पास प्रीवियस डाटा में हो क्या रहा था कि प्राइस जो है हमारे पास क्या थी कि यहाँ पर हमारे पास टैप होती थी 31,151 पर और अगेन वहाँ से पंप कर रही थी। फिर हमारे पास जो है यहाँ से प्राइस ऑलमोस्ट 31,000 के करीब आई है। तो वहाँ से जो है अगेन यहाँ पे ये पंप हुई है। तो पंप होने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास जब डंप हुई थी तो हमारे पास जब FTX का कोलैप्स भी हुआ था यानी कि एक्सचेंज भाग गई थी। तो वहाँ से जो है हमारे पास ऑलमोस्ट प्राइस जो है 16,400 एंड 300 के राउंड अबाउट जो है प्राइस आई थी। तो अगर अब हम करंट बात करें तो हमारे पास जो है प्राइस इसमें अब जो हमारे पास एक डिमांड जोन था वो जो है अब हमारे पास FTX कोलैप्स के बाद जो है एक सप्लाई जोन बन गया था। अब प्राइस अगेन यहाँ तक आई है तो यहाँ से डंप कर गई थी। अगेन फिर प्राइस ने यहाँ पर 31,000 पर टैप किया। टैप करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि क्लोजिंग जो है उसने अगेन एंड अगेन नीचे दिया है। ठीक है, बहरहाल इधर से अब अगर देखें तो हमारे पास जो है प्राइस एक मेजर पंप के बाद जो है प्राइस ऑलमोस्ट 41,427 तक पहुंच चुकी है। तो अब जो है अक्सर हम में से लोग परेशान हैं कि अब जिन लोगों ने तो बाय कर लिया इस रेंज से 25,700 या 31,000 से, तो वो अब सेल कहाँ करे और दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी जो बने तो वो हमारे पास कौन सी होगी। ठीक हो गया। तो अगर अब यहाँ से हम लोग सेलिंग पॉइंट को अगर हम यहाँ से सेलिंग पॉइंट की बात करें यानी कि जिसे हम लोग सप्लाई जोन कहते हैं, तो ऑलमोस्ट हमारे पास जो सप्लाई जोन बन रहा है 44,000 से लेकर 48,200 तक की रेंज बन रही है। ठीक है, तो और इसी तरह अगर हम अगेन डिमांड की बात करें यानी कि अगर दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी बने तो वो हमारे पास जो है एक तो 31,000 की रेंज है और इसके बाद जो हमारे पास एक डिमांड जोन बन रहा है वो ऑलमोस्ट ये वाला डिमांड जोन बन रहा है यानी कि हमारे पास ये है 27,000 ऑलमोस्ट 900 और 26,900 यानी कि ये वाली हमारे पास एक रेंज बन रही है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड जोन है। इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों ने इन दो रेंजेस के अंदर रहना है। ये हमारे पास सेलिंग पॉइंट आ गया और ये वाला जो है हमारे पास डिमांड जोन आ गया एक 31,000 का और सेकंड जो है 27,000 वाली रेंज। तो होप सो आप सब लोगों को ये क्विक अपडेट की समझ आ गई होगी। तो अगर हम यहाँ पर एक पैटर्न की बात करें तो हमारे पास जो है एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी फॉर्म हुआ था। आप लोग वीकली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास एक कप बन रहा है और ये जो है हमारे पास हैंडल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो है हमारे पास एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी फॉर्म हुआ है। तो अगर हम इसके टारगेट्स की बात करें तो हमने क्या करना होता है, इसकी हाइट देखनी होती है कप की कितनी बन रही है। तो वो ऑलमोस्ट 40% जो है हमारे पास बन रही है। तो अगर हम यहाँ से जहाँ से कप हमारे पास ब्रेक हुआ है तो अगर यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये हमारे पास एक ब्रेक हुआ है, मेजर पंप आया था यहाँ से। तो अगर हम यहाँ से 40% अपना टारगेट लें तो ऑलमोस्ट वो हमारे पास जो टारगेट बन रहा है वो 44,000 की ही रेंज बन रही है। तो वो सेम रेंजेस बन गया है जो मैंने आपको सप्लाई जोन बताया, वो भी ऑलमोस्ट यही बन रहा है। और डिमांड जोन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमारे पास दो डिमांड जोन बन रहे हैं, एक 31,000 रेंज है और सेकेंडली हमारे पास 27,000 की रेंज बनेगी। तो ये जो है एक क्विक अपडेट थी। और आप लोगों को एक बात और बताता चलूं कि मैंने ऑलरेडी ये अपने ट्विटर अकाउंट पे बता दिया था कि हमारे पास प्राइस मूवमेंट क्या हो सकती है जब हमारे पास प्राइस अगेन एंड अगेन इस रेंज में टैप कर रही थी। यहाँ पे एक दफ़ा टैप हुई और अगेन जब प्राइस यहाँ पर आई थी तो मैंने एक बता दिया था अपने ट्विटर अकाउंट पर। तो जो मेरे फॉलोअर्स हैं ट्विटर अकाउंट पे उनको ऑलरेडी पता था और उसमें मैंने आप लोगों को स्टॉप लॉस भी बता दिया था कि ये स्टॉप लॉस होना चाहिए, आप लोग यहाँ से स्पॉट की बाइंग कर सकते हैं।
तो इस क्विक अपडेट के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि दोबारा बाइंग रेंज रखनी है तो क्या रखनी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विल मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।